ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन यानी हम लोग पढ़ चुके हैं चेंज ऑफ स्टेट, जब लिक्विड टू गैस होता है तो उसको इवेपोरेशन बोलते हैं, राइट। अब क्या फैक्टर्स हैं जो इसके रेट को इफेक्ट करते हैं, मतलब कब इवेपोरेशन फास्ट होगा, कब इवेपोरेशन स्लो होगा, कब इजी पड़ रहा है, कब डिफिकल्ट पड़ रहा है, बेसिकली कहने का ये मतलब है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करता है, वही मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। पहला फैक्टर है सरफेस एरिया। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। क्यों? आप देखो, जब कोई चीज़ गर्म रहता है, राइट, तो अगर खुले बर्तन में है, ठीक है, लाइक ऐसा कुछ बड़े प्लेट में है, ठीक है, तो इससे गैस जो वेपर से जल्दी जल्दी निकलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगे, जल्दी ठंडा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगे तो उतना जल्दी इवेपोरेट होके निकल रहा है। और अगर इसका सरफेस एरिया कम है, सरफेस एरिया अगर कम और हीट कर रहा हूँ तो इसको कम एरिया प्रोवाइड है कि ऊपर निकले वेपर। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना फास्ट ऑफ इवेपोरेशन, क्योंकि उतना ज़्यादा स्पेस है, उतना ज़्यादा एरिया सरफेस को मिल रहा है भाप बन के निकलने में, वेपराइज होने में। ठीक है, तो सरफेस एरिया पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकेंड, टेम्परेचर पे, डेफिनेटली टेम्परेचर पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हम लोग को पता ही है। कम टेम्परेचर पे तो इवेपोरेट हो ही नहीं पाता है, बहुत कम होता है, राइट, राइट। तो टेम्परेचर पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा रेट ऑफ इवेपोरेशन। हायर द टेम्परेचर बेटर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है ह्यूमिडिटी। ओके, ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट और इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। ह्यूमिडिटी एक्चुअली होता क्या है, इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि हम लोग के सराउंडिंग में जो एयर है, ठीक है, उसमें भी कुछ पार्टिकल्स ऑफ वाटर रहते हैं, वाटर वेपर रहते हैं, है ना, जो हम लोग बोलते हैं ना मॉइस्चर, मॉइस्ट क्लाइमेट है, ह्यूमिड है। ह्यूमिड उसका मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी एयर में काफ़ी वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ना। अब जैसे उसी बेस पर आप, जैसे हम लोग बोलते हैं कि कोलकाता का या मुंबई का, कलकत्ता और मुंबई का हम लोग जनरली बोलते हैं कि जो वहाँ का क्लाइमेट है काफ़ी ह्यूमिड है, ठीक है, यानी कि वहाँ के हवा में काफ़ी मॉइस्चर है। मॉइस्ट होने का इसलिए वहाँ पर ज़्यादा पसीना आता है लोगों को, राइट, क्योंकि ऑलरेडी वाटर वेपर एयर में काफ़ी ज़्यादा है, उसको बोलते हैं ह्यूमिड इन्वायरमेंट, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो अभी ह्यूमिडिटी फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन पे कैसे इफेक्ट करता है वो मैं बताता हूँ। ये रब कर देता हूँ, ये 2 पॉइंट्स आप लोग लिख चुके होंगे। ह्यूमिडिटी पे कैसे इफेक्ट करता है, तो देखो, मान लो ये एक है वेसल, इसमें मैं पानी लिया हूँ और इसको मैं इवेपोरेट करने वाला हूँ, ठीक है, और जो सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर इसकी जो ह्यूमिडिटी है वो ज़्यादा है, मतलब इसके पास ऑलरेडी वाटर वेपर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर इस पर ऑलरेडी एटमॉस्फेयर पे वाटर वेपर ज़्यादा है तो एटमॉस्फेयर नहीं चाहेगा कि मेरे पास और वाटर वेपर आए, है ना। अगर वाटर वेपर कम हो, ड्राई हो, तब एटमॉस्फेयर चाहेगा कि मेरे पास वाटर वेपर आए, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर आपके पास कोई चीज़ है ऑलरेडी तो आप क्यों चाहोगे कि और आए, तब आप उसको रेजिस्ट करोगे, है ना। आप खाना खा रहे हो, आपके थाली में ऑलरेडी बहुत सारी सब्जी है, कोई और सब्जी लाके डालेगा तो आप उसको रेजिस्ट करोगे, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, वापस लौटाओगे। और अगर सब्जी कम है तभी आप बोलोगे और चाहिए और चाहिए, बगल वाले का भी थाली से उठा के ले लोगे, राइट। मैं तो ठीक है, तो उसी एग्जाम्पल को समझिए, जोक्स अपार्ट, उसी एग्जाम्पल से मैं यहाँ रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है, कि अब देखो एटमॉस्फेयर है, मान लो उसके पास ऑलरेडी बहुत सब्जी है, आई मीन बहुत वाटर वेपर है ऑलरेडी, यानी कि वो ह्यूमिड है। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर ये वेपराइज कर रहा है तो वो नहीं चाहेगा कि इसका वेपर जल्दी जल्दी निकले, इसीलिए ह्यूमिड रहेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा, ठीक है। वो सब्जी वाले एग्जांपल से ही रिलेट करिएगा, ठीक है। ये ह्यूमिड किसका, ह्यूमिडिटी का बात हो रहा है, सराउंडिंग का। तो उसको वैसे ही समझिए, इस एटमॉस्फेयर के पास अगर ज़्यादा सब्जी है ना, तो वो नहीं चाहेगा इसको और कोई सब्जी दे, तो इसीलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा, यानी कि इसके पास ऑलरेडी वाटर वेपर है। और अगर ये ड्राई होता है, ह्यूमिडिटी कम होती, तो ये चाहेगा कि सब्जी चाहिए तो लेगा, ये नहीं भी इवेपोरेट करना चाहेगा तो उसे निकाल के ले लेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन। मोर द ह्यूमिड क्लाइमेट, लेस द चांस ऑफ इवेपोरेशन, लेस द ईज ऑफ इवेपोरेशन। नेक्स्ट, विंड स्पीड। तो डेफिनेटली विंड स्पीड पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। क्यों रहेगा, देखिए फिर से यही एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए विंड स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो जैसे ही ये वेपर्स यहाँ पर निकल रहे हैं, मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स, तुरंत ये जो विंड ब्लो होगा इन मॉलिक्यूल्स को उड़ा के ले जाएगा कहीं पर, ठीक है। तो तुरंत यहाँ का स्पेस एम्प्टी हो जाएगा। देखो, जैसे ही वो मॉलिक्यूल निकला, विंड आया
मॉलिक्यूल को उड़ा के ले गया तो तुरंत ये स्पेस एम्प्टी हो गया। तो तुरंत एम्प्टी हो जाने से क्या हुआ, नीचे जो वेपर बन रहा है उनको तुरंत स्पेस मिला, तो वो तुरंत और यहाँ पर आ गया। सीधी सी बात है, आपको रूम से निकलना है, बहुत सारे लोग हैं, अगर कोई बाहर एक बॉडीगार्ड रहे और सबको धक्का मार मार के निकालते जाए तो जल्दी जल्दी लोग निकलेंगे। वही हो रहा है, समझ लो ये लोग हैं और ये बॉडीगार्ड्स हैं तो जबरदस्ती धक्का मार मार के लेके जा रहे हैं, तो इस केस में रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई हो जाएगा। और वहीं पर मान लो विंड नहीं चल रहा है या बहुत कम चल रहा है, तो क्या होगा, लोग जमा होते जाएंगे, है ना, बाहर कोई धक्का मारने वाले नहीं है, तो सब एक दूसरे से बात करते हुए जाएंगे, और भाई कैसी लगी मूवी, तुमको क्या हुआ, और कैसे हो, होमवर्क कर लिया क्या, नहीं मेरा तो नहीं हुआ, तो खड़े होते जाएंगे, गेट पे ही रास्ता रोक के खड़े हो जाएंगे। तो रास्ता रोक के अगर खड़े हो जाएंगे सबके सब, तो फिर वेकेंट हो पाएगा क्या, जो पीछे जो मॉलिक्यूल्स है, जो पीछे जो आदमी है, उनको जगह ही नहीं मिल पाएगा निकलने का। एग्जैक्टली यहाँ पर यही हो रहा है। मान लो विंड स्पीड नहीं है तो मॉलिक्यूल यहाँ भी जस्ट निकले हैं तो धीरे धीरे एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हुए, बात करते हुए धीरे धीरे जाएंगे। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स उनको स्पेस नहीं मिल रहा है कि वो ऊपर है, तो वो वेट करते रहे, आगे बढ़े यार कहाँ, ऐसा होता रहेगा। तो इसीलिए विंड स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो ये 4 फैक्टर्स थे, आपको याद रखने एग्जाम में आ सकता है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो उसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए जो भी एग्जांपल्स लिया उस जोक को जोक की तरह लीजिएगा, डोंट माइंड देम। ओके, तो ये हो गया अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ओके।